बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तुर्कों के बाबाए कौम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। आज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। जदीद तुर्की के बानी और पहले सदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नाम कौन नहीं जानता। तुर्कों के लिए इनकी हैसियत वही है जो हम पाकिस्तानियों के लिए कायद-ए-आज़म की है। मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत को बजा तौर पर हश्त पहलू भी कहा जा सकता है। बुनियादी तौर पर वो पेशे के एतबार से फौजी थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने एक सियासी रहनुमा, ज़बरदस्त मुकर्रर, इनकलाबी, सफारतकार, निजात दहिंदा, मुफक्कर और मुसन्निफ का किरदार अदा किया। इनके लक़ब अतातुर्क का मतलब है तुर्कों का बाप। ये खिताब तुर्क कौम ने इन्हें दिया था और तुर्की में इसे कोई और इख्तियार नहीं कर सकता। सरकारी तौर पर इसकी ममानियत है। 1934 में तुर्क पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हुक्म को कानूनी हैसियत दी थी। वो 19 मई 1881 को यूनान के शहर थेसालोनिकी में पैदा हुए, जिसे इस वक्त सलमीका कहा जाता था। वो खिलाफत उस्मानिया के दौर में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अली रज़ा अफंदी और वालिदा का नाम ज़ुबैदा बनीम था। इनके वालिद अली रज़ा भी फौजी थे और इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अल्बानिया के बाशिंदे थे, जबकि इनकी वालिदा असल तुर्क थी। पैदाइश के वक्त अतातुर्क का नाम सिर्फ मुस्तफ़ा था। इन्हें कमाल का खिताब इनके स्कूल के एक उस्ताद ने दिया था, जो इत्तफाक से इन्हीं के हम नाम थे। उन्होंने इनके नाम के साथ कमाल का इजाफा किया, इनकी जहानत और सलाहियतों को देखते हुए किया था। एक मकसद ये भी था कि दोनों के नामों में इम्तियाज किया जा सके। बचपन में इब्तदाई तौर पर हसूल तालीम के लिए वालिदा ने इन्हें एक मदरसे में दाखिल कराया, लेकिन जल्द ही इनके वालिद ने इन्हें एक जदीद स्कूल में दाखिल कराया। 14 मार्च 1899 को मुस्तफ़ा कमाल खिलाफत उस्मानिया के दौर की मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हो गए, जिसका मरकज़ इस वक्त तुर्की के दारुल खिलाफा कस्तंतुनिया, आज का इस्तांबुल के करीब वाक़ था। 1902 में मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1905 में कस्तंतुनिया के उस्मानिया मिलिट्री कॉलेज से तरबियत मुकम्मल की और यूं मुकम्मल तौर पर एक फौजी बन गए। इनका पहला ओहदा स्टाफ कैप्टन का था और इन्हें दमिश्क में तैनात फौज की 5वीं कोर में भेज दिया गया। फौज में मुलाजमत के साथ साथ खुफिया तौर पर वो छोटे से एक इनकलाबी ग्रुप में भी शामिल हो गए, जिसके अफकार और नजरियात ने इन्हें मुतासर किया था। इस ग्रुप के सरबराह का नाम भी इत्तफाक से मुस्तफ़ा था। फौज में वो तरक्की के मदारिज तय करते रहे। मशरक़ की रोमेलिया में रेलवे के इंस्पेक्टर भी रहे। 1908 के तुर्की के इनकलाब और उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद दौरम की माज़ूली के बाद आयनी बादशाहत के क़याम में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। 1910 में वो अल्बानिया की उस्मानी रियासत में बगावत और फ्रांस में फौजी नक़ल-ओ-हरकत और हिकमत अमली का जायजा लेने गए। 1911 में इन्हें वलायत तराबलस मौजूदा लीबिया में तालिबानियों की जंग में हिस्सा लेने के लिए भी भेजा गया, जो बिन गाजी और तबरूक वगैरह के इलाकों में जारी थी। इटली के पहली जंग अज़ीम में कूद पड़ने से पहले मुस्तफ़ा कमाल को यमन में तुर्कों के खिलाफ बगावत को कुचलने के लिए कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए भी जाना पड़ा। वो निहायत पेचीदा और मुश्किल हालात में मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते रहे। अरबों का रूप धार कर भी मुहिम्मात सरंजाम देते रहे। यूं मैदानी हर्ब और मैदानी सियासत दोनों ही में सरगर्म रहने की बदौलत इनके तजर्बात और मुशाहिदात में इजाफा होता रहा। इन्हीं जंगी मसरूफियात के दौरान इटली के एक बमबार तैयारे से गिराए जाने वाले बम के धमाके में एक पत्थर लगने के बायस इनकी बाएं आंख मुतासर हो गई, जो फिर कभी मुकम्मल तौर पर ठीक न हो सकी। वापस आने के बाद 1912 से 1913 के दौरान उन्होंने बल्कान की जंगों में हिस्सा लिया। 1914 के आगाज में इन्हें हुकूमत की तरफ से बल्कानी रियासतों के लिए मिलिट्री अत्ताशी मुकर्रर कर दिया गया। इनका दफ्तर बुल्गारिया के शहर सोफिया में था और इनका ओहदा कर्नल का हो चुका था। उन्होंने पहली जंग अज़ीम में भी हिस्सा लिया। तुर्की की शिकस्त के बाद वो जद्दोजहद आज़ादी की जंग में सरगर्मी से शरीक हुए। मुल्क पर काबज़ इत्तेहादियों बरतानिया, इटली, फ्रांस, यूनान की कायम करदा हुकूमत की तरफ से इन्हें बागी करार देकर इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। सिर्फ यही नहीं, इनके लिए सजाए मौत का हुक्म भी जारी कर दिया गया, लेकिन इनकी जद्दोजहद आज़ादी जारी है। इनकी फौजी व सियासी जद्दोजहद की दास्तान बहुत तवील है। बलाखिर वो 29 जुलाई 1923 को जमहूरियत तुर्की के क़याम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते देखने में कामयाब हो गए। अब हर साल इसी तारीख को तुर्की में यौम जमहूरिया मनाया जाता है और आम तातील होती है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिन्हें मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कहा जाता है, जमहूरियत तुर्की के पहले सदर मुंतखब हुए और उन्होंने मुल्क में हर शोबे में तामीर और तरक्की के लिए
वो इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किए, जिसके नतीजे में आज एक जदीद तुर्की हमारे सामने है, जिसके अवाम इस्लाम से मोहब्बत के मामले में भी किसी भी इस्लामी मुल्क से पीछे नहीं। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे और फिर पहली जंग अजीम के बाद तुर्क कौम मुंतशिर और बदहाल थी। इस गूनागो मसाइल का सामना था, लेकिन मुस्तफा कमाल ने नहायत कम अरसे में एक शानदार और काबिल रश्क कौम बना दिया। उन्होंने मुल्क की हालत भी बदल दी। शायद ये सिर्फ कौम से इनकी मोहब्बत और हुलूस नीयत का कमाल था। उन्होंने कस्तांतुनिया इस्तांबुल के बजाय अनकरा का मुल्क का दारुल-हुकूमत बनाया और मुकम्मल जमहूरी निज़ाम कायम किया। वो सरकारी सतह पर किसी भी किस्म का मजहबी जानबदारी के कायल नहीं थे। बहुत से मामलात में इन्हें किताबत पसंद की जानिब से मुज़ाहमत का सामना भी था, लेकिन नहायत इस्तकामत से इनकी जद्दोजहद जारी रही। उन्होंने तालीम, ज़राअत, मईशत, सनत, अदालती निज़ाम, कर्ज के हर शोबे में बेशुमार इस्लाहात की और 15 बरस में मुल्क की काया पलट दी। हर शोबे में जिद्दत और तरक्की लाने के साथ साथ उन्होंने अवाम को भरपूर आज़ादी दी। मुल्क में बेहतरीन दरसगाह, अस्पताल, एयरपोर्ट्स और सनती इलाके कायम किए। अवाम की खुशहाली का सफर इन्हीं के दौर में शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। शिद्दत पसंद तबकों में इनकी जिद्दत पसंदी और जदीद फिक्र पर तनकीद के पहलू पर भी बहस की जाती है, लेकिन इसमें शक नहीं कि उन्होंने मजहब और अपनी इक़्तिदार को तर्क किए बगैर भी तरक्की का रास्ता तलाश कर लिया। उन्होंने झूठ और मुनाफिकत के बगैर सियासत की। इनकी एक तकरीर में पिन्हा सिर्फ एक ही नुक्ता इनके तर्ज़े सियासत को बयान करने के लिए काफ़ी है। अपनी इस तकरीर में उन्होंने कहा था, अपनी जद्दोजहद के आगाज से मेरा अपने आप से ये अहद था कि कौम से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। पिछले 15 साल के दौरान मैंने आपसे बहुत से वादे किए थे। मुझे खुशी है कि मैं वो सब पूरे करने में कामयाब रहा। मुझे खुशी है कि मैंने आपको कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाया, इसलिए आज मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं हूँ और आप दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं हैं। अगर हम इसी तरह मुत्तहिद रहे तो दुनिया देखेगी कि तुर्क कैसी शानदार कौम है।